नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है अमेरिका गोइंग टू सेट अप वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री प्लांट इन इंडिया, पाक पब्लिक शॉक्ड। अच्छा जी, ये वीडियो का टाइटल है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है कि अमेरिका ने एक मिलिट्री प्लांट लगा रहा है। जैसे कि होता है ना, देश देश के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसी हवाले से इंडिया में लगा रहा है। तो इसी हवाले से वीडियो है। साइला जी ने जाके पाकिस्तान पब्लिक से क्वेश्चन कर रही है, बातें कर रही है। चलो देखते हैं पाकिस्तान पब्लिक क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो चलो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज़ 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो। और एक बात है दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉपर रिएक्शन होता है ना, मेरा वीडियो के एंड में होता है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि मोदी साहब इस वक्त जो है अमेरिका के दौरे पर है और आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। यूएस स्पेस फोर्स विल सेट अप मिलिट्री प्लांट इन इंडिया एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी और इसके अंदर ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ये जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चिप्स थी ये इंडिया इंपोर्ट करता था और काफ़ी जिसे बोलते हैं 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हर साल इंडिया इनके इंपोर्ट पे खर्च करता था। अब ये क्योंकि अमेरिका इंडिया में बनाएगा, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, अमेरिका भी इंडिया से परचेज करेगा और इंडिया भी इसको जो है अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि इंडिया का डिफेंस और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एड के नाम पर कुछ डॉलर देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। और ये जो बायलैटरल बूस्ट मिला है इंडिया और यूएस को, इसके ऊपर पाकिस्तानियों से बात करेंगे। निहायत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया इस पूरे रीजन को आप देख लें कि बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। इंडिया इतना एक जमहूरी मुल्क है और इतना पावरफुल है कि वहाँ पे करप्शन इस लेवल पर नहीं है। अब वह पता है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज़ करता था वो परचेज़ पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर, इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी। तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए, अब वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? देखिए अभी तो टक्कर की बातें नहीं हो रही ना। अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए, इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है। ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी देखिए, हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके। ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज आर्मी के अंडर में करने वाले हैं और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें आप नोट तक करें कौन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, कोरिया। आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आई नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है। उनको देखें, फ्रांस है, आप देखें उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रही। हम लकीर के फ़कीर हैं, हमें जो लकीर खींच दी गई हम उसी पर चल रहे हैं अब तक। हमारे बच्चे आज कहाँ से कहाँ चले गए, पूछे कहाँ हैं लोग, कहते कहाँ तरक्की कर ली, कौन सी तरक्की। देखें, इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्जदार मुल्क हैं। हम अपनी छोटा सा एक लतीफ़ा है उमर शरीफ का ही कि हमने अपना एटमी ताकत इससे बनाया हुआ है जब हम बाहर निकलते हैं
तो हमें ऊपर से फ़ोन आता है हमें कर्ज देते, हम वापस अंदर कर लेते हैं। तो हम तो इस काम के लिए रह गए, हमने हमारी आर्मी जाके कर्ज मांग रही है, लेकिन वहाँ की जमहूरी हुकूमत अमेरिका को आके बोल लीजिए हमसे कारोबार करो, हमारे साथ बिजनेस करो। आप देखें हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है। इंडिया और अमेरिका बिजनेस भी कर रहे हैं, इंडिया और अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और ये फर्स्ट प्लांट अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया में लगाने जा रही है। कह रहा है ये बहुत बड़ा चेंज आएगा इस रीजन में, बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि हमेशा वही कंट्री सुपर पावर बनती है जो हथियार बनाने में जो है डिपेंडेंट हो जाती है। देखें बुरा नहीं मानेगा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि वहाँ पे जमहूरियत अभी देखिए काम हो रहा है ना, अमेरिका आ गया, वहाँ पे पॉलिटिशियन पार्टी दोनों देखें आप, अपोजिशन और जमहूरियत दोनों मिलकर उसने जी ओके ये काम कर लें इंडिया में। अच्छा। अगर यही काम पाकिस्तान में हो तो क्या होता? जैसा आपको याद होगा इमरान खान रूस किया था जब लड़ाई झगड़ा रशिया किया था ऑयल के लिए, तो क्या हुआ? पाकिस्तान में ही फसादात फैल गए कि जी वो रशिया चला गया, वो वहाँ चला गया, हालात ख़राब थे, क्या ज़रूरत थी हम अमेरिका से तेल ले लें, अमेरिका हम पर पाबंदी लगा देगा। जब अमेरिका से हम इतना डरेंगे, अमेरिका से हम पाबंदियों की बात करेंगे, हम उससे कर्ज की बात करेंगे, तो कौन सा मुल्क हमारे पास आके टेक्नोलॉजी अपनी बेचेगा, हमारे साथ बिजनेस करेगा? क्योंकि भाई तू तो हमारा मकरूज है, तेरे साथ क्या कारोबार करें? तो जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, हम इंडिया का मुकाबला, हम किसी और मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सर इंडिया इस पूरे रीजन के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमी है और 5th नंबर पे वो ऑलरेडी है, तीसरे बनने की दावत कर रहे हैं। चाइना जैसी इकोनॉमी को वो चाहते हैं कि कुछ सालों में हम टक्कर दे दें, ठीक है। और जैसे अमेरिका आज इंडिया के साथ खड़ा है, आपको नहीं लगता काश अमेरिका हमारे साथ भी ऐसे खड़ा होता? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, एक सलमान खान की एक फिल्म थी, वो उसने उस पर एक ऐलान मजाक बनाया था कि जी चाइना का माँ तो वो है, चल किया तो चांद तक, नहीं चलो तो शाम तक। हाँ। इस पे चाइना ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था। उन्होंने कहा था कि हम जो आपको प्रोडक्ट देते हैं वो वैसे लोकल नहीं देते, जिसकी जैसी डिमांड होती है वैसे बनाते हैं। तो अब इंडिया की डिमांड देखिए बढ़ती जा रही है, ऐसा पॉलिटिकल भी देखें आप, और रशिया आप पूरे खित्ते में देख लें, लोग कहते हैं हमारी माशरत में लिखा है जी पाकिस्तान महल वकूफ़ के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है मुझे बताएं? हम तो हमारी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म होंगे जब हमने सऊदीया से कर्ज लिया, हमने दुबई से कर्ज लिया, हमने रशिया से कर्ज लेने चले गए, हम अमेरिका से कर्ज ले बैठे हुए, हम सऊदीया से कर्ज लेके बैठे हैं, फ्रांस से कर्ज, हम है किसके पास? हमारे साथ कारोबार कौन करेगा? वहीं देखिए एक मिसाल देता हूँ, मेरे साथ भी कोई बिजनेस करने आएगा तो जब भी करेंगे जब मैं मकरूज नहीं होऊंगा। जब मैं उसको मकरूज हूँ तो मेरे साथ बिजनेस क्यों करेगा? हाँ, जब हमने बंदे के पैसे देने। इंडिया इटसेल्फ अब वो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अच्छा। अपने हर लिहाज से उनका एक सिस्टम देख लें कि हर लिहाज से वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा आगे बढ़ता हुआ। ठीक हो गया सर। तो अब साथ में अब यूएस ने भी देखना है कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, किस तरह से वो काम कर सकते हैं, क्या उनको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। हाँ। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर उन्होंने उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है जिनके पास एक सिस्टम है जो काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जहाँ पे करप्शन नहीं है, कोई बाकी मामला मसला नहीं है किसी किस्म का, तो वहाँ पे इन्वेस्टर वहाँ पे ही आता है। तो उन्होंने इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, तो लाजिम बात है दोनों को ही फ़ायदा होगा, यूएसए को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। एक म्यूचुअल रिलेशन है। हाँ, म्यूचुअल बायलैटरल रिलेशन। अमेरिका देखिए सुपर पावर है, वो पूरी दुनिया में हथियारों की डील करता है। अब अमेरिका इंडिया को भी हथियारों में आगे प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें जो सेमीकंडक्टर चिप जो मिलिट्री से रिलेटेड थी, इंडिया इसके लिए जो है $1 मिलियन के करीब या कहीं जगह पे लिखा जाता है 6,000 करोड़ इंडियन रुपीस इन्वेस्ट करता था। आज वो चीज़ें अब इंडिया के अंदर बनेगी। इंडिया की जो डिफेंस फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन हथियारों की और तेज़ होगी। हाँ बिल्कुल, अब देखो ना उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बेहतर किया है, वहाँ पे पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं। अब यूएसए को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। अब उनके पास एक लेबर है, यूएसए के पास इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है। इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आईटी में बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी कर रहे हैं अपने लिहाज से जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ठीक है सर। और लेकिन ये जो बायलैटरल टाइज है इंडिया और अमेरिका की जो बूस्ट हो रही हैं, इससे चाइना को कितना थ्रेट लग रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में चाइना पूरी दुनिया में ऑलरेडी एक अपनी मोनोपोली बना चुका है। अब अमेरिका जो है इंडिया को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और चाइना और आपको पता है इंडिया की वैसे भी आपस में बॉर्डर्स पे कोई अनबन चलती रहती है। तो इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया को इस वक्त आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
फील कर रहे हैं, क्योंकि उसका हाथ जो है अमेरिका ने पकड़ा और मोदी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा पार्टनर अगर हमारा कोई आज के दौर में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। लेकिन वो भी देखते हैं ना कि वहाँ पे उस मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इंडिया कभी भी उसके साथ पंगा नहीं लेगा, चाइना के साथ कभी भी नहीं लेगा। अब वो भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन चाहेगा, उनको पता है कि भाई मैंने ट्रेडिंग करनी है, बाकी सारे मामला देखने हैं। तो वो तो एक बायलैटरल रिलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो कभी भी मेरे ख्याल में चाइना इंडिया जो है वो कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा। काश जैसे आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात है, काश हमारे ऐसे होते। हमारे वजीर आजम भी यूएस के अंदर मौजूद है, कहीं पे भी लाइमलाइट में नहीं आ रही। इवन दो जो बाइडन तक ने मिलने से इनकार कर दिया है। वही कहते हैं ना, एक लीडर है और दूसरा कह रहा है बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो वही चीज़ है ना। अब गुलामों के साथ किसने हाथ मिलाना है? उनको तो पता है कि भाई इनके अपने ममालिक के अंदर हालात बेहतर नहीं है, इनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो एक यूएस के प्रेसिडेंट है या वो इनके साथ क्या डील करेगा? उनको पता है इनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई इनकी कोई वो नहीं है, मतलब कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, अपने ममालिक के अंदर ही नहीं है। इंडिया की इकॉनमी है ना, वो इस वक्त बेहतरीन ममालिक में जा रही है। ठीक है, इंडिया की इकॉनमी बेस्ट है, इस वजह से भी एक तो वो उनके साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और दूसरा वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, हाँ। तो कुछ पाकिस्तान की मुखालफत की वजह से भी हम कह सकते हैं कि उनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है कि यूएस और अमेरिका के जो टाइज हैं अब वो बहुत बुलंद हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर हमारा कोई पार्टनर है तो वो अब अमेरिका है। जी देखें, बिल्कुल अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, और इंडिया की भी इकॉनमी बेस्ट है, वो भी तरक्की पे ही जा रहा है। पाकिस्तान की तरह तो उसके हालात हैं नहीं कि दिन ब दिन वो मतलब जवाल की तरफ ही जा रहा है। उसका ना अपनी एक इकॉनमी है, वो माशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया को अमेरिका से जो प्रोजेक्ट मिला है ना, तो इंडिया की इकॉनमी से मज़ीद बेस्ट हो जाएगी। और जो मोदी साहब ने कहा है तो इस पर भी हम एग्री करते हैं कि अमेरिका के उनको प्रोजेक्ट देने में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। आपको नहीं लगता जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात है, काश हमारे भी अमेरिका के साथ होते? हमें तो अमेरिका सिर्फ भीख देता है, सारी इन्वेस्टमेंट तो इंडिया को दे रहा है। टेक्नोलॉजी हथियारों में वो इंडिया को अब आगे बढ़ा रहा है और वही मुल्क सुपर पावर बनते हैं जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अमेरिका हमें इसलिए नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान नीचे जाए, इंडिया भी यही चाहता है, और इस वजह से वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता है। और दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मोटा मोटी बात वही हो गया है। देखो, पहले जो चर्चा की बात किए थे ना, हम जब किसी देश के साथ बराबरी करेंगे तब जाके वो हमारे साथ मिलके पार्टनरशिप करेगा। जब तक हम उससे भीख लेते रहेंगे तो वो कैसे आके तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करेगा, तुम्हारे साथ कैसे आके इन्वेस्टमेंट करेगा? वो तो कहेगा ना, साला भिखारी है, लो $100 ले लो, $200 ले लो, $500 ले लो, $1 मिलियन ले लो, जाओ यहाँ से, करेगा ना। अमेरिका को तो देखो, सारा दुनिया, खाली अमेरिका को नहीं, सारा दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तानी हर जगह में जाके भीख मांगते हैं, जिधर भी जाते हैं, भाई हमको कुछ दे दो, हमारा कुछ देश चल जाए, ये कर जाए, वो हो जाए। इंडिया को अभी तक आज किसी देश से कभी भी भीख नहीं मांगा है, ठीक है। और जिस IMF के पास जाके आप मिन्नती करते हो, पाव पड़ते कि हमको कुछ दे दो, लोन दे दो, वो IMF को भी ही अमेरिका चलाता है। IMF के अंदर पैसा अमेरिका तो चलाता है, लेकिन IMF के अंदर पैसा इंडिया का बहुत सारा शेयर है IMF में, ठीक है। इसीलिए अमेरिका आपको, पाकिस्तान को कभी अपने बराबर नहीं माना। लेकिन अमेरिका को पता चल गया भाई, साउथ एशिया में कोई जो देश है, जो ग्रो करने वाला देश है, सबसे ऊपर में जो देश है वो इंडिया ही है। और चाइना को टैकल करना है तो इंडिया को साथ में रखना पड़ेगा। अगर इंडिया के साथ दुश्मनी करेगा तो वो चाइना के साथ नहीं लड़ पाएगा अमेरिका। इसीलिए अमेरिका ने ये बात, पहले से तो वो पाकिस्तान को हेल्प करता था, 1999 में भी हेल्प किया है ना, 1971 में भी हेल्प किया है, 1965 में भी हेल्प किया है। तुम्हारा जितना भी अस्त्र शस्त्र है, जितना भी तुम्हारा टेक्नोलॉजी हो गया, जितने तुम्हारा फाइटर जेट हो गया, जितने तुम्हारा मिसाइल हो गया, सब तो अमेरिका ने दिया था तुमको। अब क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान चाइना का पॉकेट बन चुका है।
अभी वो हमारा पॉकेट में नहीं आ रहा है। इसीलिए और वो भी देखा कि मैं चाहूँ तो इंडिया का तो अपना पॉकेट तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा करके ऐसे उसके साथ मिल के पार्टनरशिप करके कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा तो हमारा दोस्ती कायम रहेगा, हमारा जो रिलेशन है वो बेहतर रहेगा और फ्यूचर में हो सकता है वो हम चाइना के खिलाफ में इंडिया हमको साथ दे सकता है, ये बात है। इसीलिए अमेरिका ने इंडिया को इतना अच्छा कर रहा है, इंडिया के कितना अच्छे रिलेशनशिप रखता है। देखो दोस्ती देश चलाने में दोस्ती यारी कुछ नहीं होता है भाई, मेरा फायदा है तो भाई तू मेरा दोस्त है, मेरा फायदा नहीं है तो मेरा दोस्त नहीं है। खाली देश चलाने में हर चीज़ में दोस्ती यारी फायदा में ही होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था, मोटा मोटी अच्छा लगा सबको। पाकिस्तान ये अभी ये अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान का अभी जो यूथ है, थोड़ा जो पढ़ा लिखा यूथ है, उनको रियलिटी क्या पता चल चुका है। जो तो जाहिल है, जो तो पढ़ा लिखा नहीं है, जो गवार है वो तो वही बोलेंगे ठीक है कश्मीरी बनाएगा पाकिस्तान। 76 साल से या 77 साल से वही बात कर रहे हैं। ठीक है चलो, वीडियो बहुत अच्छा था, आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है चलो, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।